साथियों, कुछ लोगों को बोलने की बीमारी होती है। वो क्या बोल रहे हैं इससे कोई मतलब नहीं है। उनके बातों से लोगों के पास क्या संदेश जाता है और उनके पिछले बातों से लोगों के पास क्या संदेश गया था, इससे भी कोई मतलब नहीं होता है। बस उन्हें बोलना है तो बोलना है। उनका काम है सिर्फ राजनीति करना। मैं बात कर रहा हूं मोहन भागवत की। क्या है, कैसे है, सब कुछ बताऊंगा, तो वीडियो में अंत तक बने रहे। साथियों नमस्कार, मेरा नाम है रोहित सिंह और आप देख रहे हैं सिंह साहब बिंदास चैनल। साथियों, अभी आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने अपने भाषण में ये कहा कि हिंदू है तो हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान यानी हिंदू, हिंदू यानी हिंदुस्तान। बिना हिंदुओं के हिंदुस्तान की कल्पना नहीं की जा सकती। उनका कहने का साफ साफ मतलब था कि हिंदू धीरे धीरे हिंदुस्तान से खत्म हो रहे हैं और अगर हिंदू खत्म हो गए तो हिंदुस्तान भी खत्म हो जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि हिंदुस्तान तभी बटा जब हिंदू कमजोर हुए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान हमारे देश से तभी अलग हुआ जब हिंदू कमजोर हुए, जब हिंदू कम हुए, जब हिंदुओं ने अपनी क्षमता को कम कर दिया। तो शायद मोहन भागवत साहब ये बात गलती से कह दिए हों, क्योंकि जो पाकिस्तान है वो सभी लोग जानते हैं। जो नहीं जानते हैं उन्हें मैं बता दूं, पाकिस्तान का जो मांग है वो सबसे पहले एक हिंदू ने ही की थी। वो एक आरएसएस के नेता ने ही की थी। उनका नाम था सावरकर। जी हां, वो थे विनायक दामोदर सावरकर, जिन्होंने 1937 में सबसे पहले ये कहा था कि अब हिंदुस्तान को धर्म के आधार पे दो हिस्सों में बांट देना चाहिए। उसके बाद से मोहम्मद अली जिन्ना ने इस बात पे काफी जोर देना शुरू कर दिया, जिसका नतीजा हुआ कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान दो देश हो गए, जबकि ये पहले सिर्फ हिंदुस्तान थे। तो पाकिस्तान को अगर किसी ने अलग किया है तो भागवत साहब आपके ही संगठन ने अलग किया है। सबसे पहले आप ही के संगठन ने अलग देश की मांग की थी। भागवत साहब पहले भी इस तरह के बयान दे चुके हैं। उन्होंने एक बार कहा था कि हिंदुस्तान में जितने भी लोग रह रहे हैं उन सब का डीएनए एक ही है। तो भाई, जब सबका डीएनए एक ही है तो फिर इतना चिंतित क्यों हो? फिर ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई क्यों करते हो? आपको तो मान के चलना चाहिए कि सभी हमारे भाई हैं, क्योंकि सबका तो डीएनए एक है ना। आप ही बोलते हैं, फिर इस तरह की आग क्यों लगाते हो? उन्होंने 2018 में दिल्ली में एक बार भाषण देते हुए यह भी कहा था कि हिंदुस्तान में बिना मुसलमान के हिंदुत्व की कल्पना भी नहीं की जा सकती। तो एक तरफ तो आप बोलते हैं कि हिंदुस्तान में मुसलमान होने भी चाहिए, और दूसरी तरफ आप ये भी बोलते हो कि हिंदू कमजोर हो रहे हैं, हिंदू कम हो रहे हैं, और हिंदू के कम होने से ही, हिंदू के कमजोर होने से ही पाकिस्तान का बंटवारा हुआ। तो भागवत साहब, आप कहना क्या चाहते हैं? आप संदेश क्या देना चाहते हैं? आप दुनिया के सबसे बड़े गैर सरकारी संगठन के मुखिया हो और आप क्या बोलते हो ये आपको ही मालूम नहीं होता है। आप क्या संदेश देना चाहते हो? मोहन भागवत साहब के भाषण से यही लगता है कि भागवत साहब
सिर्फ और सिर्फ हिंदू और मुस्लिम की राजनीति करना चाहते हैं। और ये भाषण का सीधा सीधा संबंध है अभी आने वाले 2022 के इलेक्शन से। जी हां, ये यूपी के चुनाव से संबंधित है, क्योंकि बीजेपी जो इस बार सत्ता में आई है, इसका जो दूसरा सत्र चल रहा है, दूसरा सीजन, ये बीजेपी हिंदू को प्रमोट करके ही आई है यहां पे। इसीलिए इस तरह का भाषण देना लाजमी है नेताओं के तरफ से, इस तरह के संगठन के तरफ से। तो मैं तमाम भारतवासियों से यही कहना चाहूंगा कि इस तरह के बातों पे, इस तरह के भाषण पे आप ध्यान न दें, नेताओं के बातों पे ध्यान न दें। इन लोगों का काम है सिर्फ सत्ता में आना और देश को लूटना। अपने दिमाग का इस्तेमाल करें, अपने सूझबूझ का इस्तेमाल करें और आपस में कोई भी मतभेद न रखें। ये हिंदुस्तान सबका है, सबका पूरा अधिकार है। हिंदुस्तान से प्यार करें, कट्टर न बने अपने धर्म के प्रति कि मेरा धर्म बेहतर है, मैं ही इसमें रह सकता हूं, बाकी कोई धर्म नहीं रह सकता, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे सिख ईसाई कोई भी हो। सबसे पहले देश है, उसके बाद आप है, हम है, हर कोई है। तो भाई लोग, आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके कमेंट और शेयर करना ना भूले। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।